एक समय की बात है। बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगरी में एक अत्यंत ही धनवान व्यापारी रहता था। वह व्यापारी न केवल धनवान था बल्कि अपने विनम्र स्वभाव और दया के कारण पूरे नगर में आदर प्राप्त करता था। उसका नाम था आनंद। आनंद हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता था और सभी के साथ न्याय करता था। उसकी दया, करुणा और परोपकार की भावना सभी को प्रभावित करती थी। परंतु समय ने एक दिन उसके सामने ऐसी परीक्षा खड़ी कर दी जिससे उसकी सहन शक्ति और धैर्य की परख हुई। आनंद का जीवन सुखद था, परंतु अचानक उसके व्यापार में लगातार हानि होने लगी। उसके भंडार खाली हो गए। उसके मित्र और निकट संबंधी भी धीरे धीरे उसे छोड़ने लगे। आनंद, जो हमेशा दूसरों की मदद करता था, अब खुद आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने लगा। फिर भी उसने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। एक दिन अचानक उसकी पत्नी का निधन हो गया। आनंद ने सोचा कि यह दुखद समय किसी प्रकार से समाप्त हो जाएगा, परंतु एक के बाद एक समस्याएं उसकी जिंदगी में आती गईं। उसकी संपत्ति छिन गई, घर बिक गया और अंततः वह गरीबों की श्रेणी में आ गया। लोग उसे ताने देने लगे और उसकी कठिनाइयों का कारण समझने में असमर्थ थे। आनंद को एक दिन झांत हुआ कि भगवान बुद्ध पास के वन में धम्म प्रवचन दे रहे हैं। उसने सोचा, शायद भगवान बुद्ध मेरी पीड़ा का उत्तर दे सके। इसीलिए वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, भगवान, मैंने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ इतने दुख और कष्ट क्यों हो रहे हैं? अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? बुद्ध ने आनंद को एक हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहा, आनंद, जीवन का यह सत्य बहुत गहरा है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह वर्तमान में हो या भविष्य में। जब हम किसी व्यक्ति को कष्ट में देखते हैं तो यह जरूरी नहीं कि वह उसके वर्तमान कर्मों का फल हो, यह पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम भी हो सकता है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाते हुए कहा, कई जन्मों पहले की बात है। एक राजा था जो अत्यंत क्रूर और स्वार्थी था। वह अपने लोगों पर अत्याचार करता था, धन की लालसा में, और लोगों को दुख देता था। उसी समय एक संत महात्मा थे जो सत्य के मार्ग पर चलते थे और लोगों को धर्म की शिक्षा देते थे। राजा ने उनके प्रभाव को देखा और संत को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास इतनी शक्ति और ज्ञान है, फिर भी तुम इतने गरीब क्यों हो? और मैं जो इतने गलत कार्य करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन इतना सुखी क्यों है? संत ने राजा को उत्तर दिया, हे राजन, यह जीवन हमारे कर्मों का परिणाम है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि हम जो कुछ आज करते हैं उसका परिणाम हमें आज ही मिले। हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी इसी जीवन में भोगते हैं। तुम्हारे साथ जो अच्छा हो रहा है वह तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का परिणाम है, जबकि मेरे साथ जो भी कष्ट हो रहे हैं वे मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। परंतु याद रखो, जो बुरा कर्म करते हैं उन्हें अंततः उसका दंड अवश्य मिलता है। तुम्हारे द्वारा किए गए अन्याय का परिणाम तुम्हें भविष्य में भोगना पड़ेगा। कुछ वर्षों के बाद वह राजा रोगों से ग्रसित होकर अत्यंत दुखी हो गया और उसकी मृत्यु भी अत्यंत कष्ट में हुई। ये उसके बुरे कर्मों का परिणाम था। बुद्ध की कहानी सुनकर आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, इसका अर्थ है कि जो दुख मैं भोग रहा हूँ वह मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ आनंद, जो कर्म हम इस जीवन में करते हैं उनका फल हमें इसी जन्म में या अगले जन्म में अवश्य मिलता है। इस संसार में कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। अच्छे लोगों के साथ बुरा तब होता है जब वे अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहे होते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें निराश होना चाहिए। अच्छे कर्म करने से अंततः सुख का मार्ग खुलता है। आनंद को अब अपनी पीड़ा का कारण समझ में आ गया था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, तो क्या मुझे अब अपने जीवन में केवल दुख ही सहना है? क्या इसका कोई अंत नहीं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आनंद, हर कष्ट का अंत होता है। जब हम धैर्य पूर्वक अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकार करते हैं तो धीरे धीरे हमारे दुख समाप्त हो जाते हैं। यह संसार परिवर्तनशील है और हर परिस्थिति बदलती रहती है। तुम अपने अच्छे कर्म करते रहो और एक दिन तुम्हारे जीवन में भी सुख और शांति अवश्य लौट आएगी। बुद्ध ने आगे कहा, ध्यान, साधना और धर्म के प्रति समर्पण से मन को स्थिर और शांत किया जा सकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वे तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए हैं। जिस तरह सोने को आग में तपाया जाता है उसी तरह आत्मा को भी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है ताकि वह और मजबूत और शुद्ध हो सके। आनंद बुद्ध के शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ। उसे अब अपने जीवन के कष्टों का सही अर्थ समझ में आ गया था। उसने बुद्ध से वादा किया कि वह धैर्य, समर्पण और साधना के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा और दूसरों के लिए एक उदाहरण बनेगा। समय बीतता गया और आनंद ने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने जीवन को संतुलित करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके दुख कम होने लगे और उसकी मानसिक शांति लौट आई।
जो लोग पहले उसे छोड़कर चले गए थे वे भी अब उसकी सहनशीलता और धैर्य की प्रशंसा करने लगे। ये बौद्ध कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि यह उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हमेशा दुख में रहेंगे। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह धीरे धीरे ही क्यों न मिले। धैर्य, सहनशीलता और सत्य के मार्ग पर चलना ही हमें जीवन में सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति कराता है। इस कहानी का सार यह है कि कर्म और उसके परिणाम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। यदि हम अच्छे हैं और हमें दुख भोगना पड़ रहा है तो हमें समझना चाहिए कि यह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, परंतु अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और उनका फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह आज मिले या कल। अगर आप भी YouTube पर वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि वीडियो के लिए परफेक्ट टॉपिक कैसे फाइंड करें, रिसर्च कैसे करें, एक एंगेजिंग इंट्रो कैसे बनाएं और एक परफेक्ट स्क्रिप्ट कैसे लिखें, इसके लिए मैंने एक ई बुक लिखी है उसमें पूरा डिटेल से बताया हुआ है। इससे अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करो, वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ मैसेज कर सकते हो।